नमस्कार दोस्तों। अगर आप RSCIT जुलाई एग्ज़ाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये पर्सन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले क्वेश्चन स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 1, कौन सा ई कॉमर्स मॉडल उपभोक्ताओं को सीधे उत्पाद बेचने में शामिल हैं? यानी कौन सा ई कॉमर्स मॉडल है जो उपभोक्ताओं को सीधे उत्पाद बेचने में शामिल हैं? B2B, C2C, B2C या C2B? तो इसका राइट आंसर है वो है B2C यानी बिजनेस टू कंज्यूमर। तो इसका राइट आंसर है बिजनेस टू कंज्यूमर। एक बार आप इसको समझ लीजिएगा। देखिए B2C है वो मॉडल में व्यवसाय मतलब कंपनी अपने उत्पाद या सेवाएं सीधे उपभोक्ताओं को बेचता है। यानी जो कंपनी होती है वह डायरेक्ट ही कस्टमर को देती है, यानी उपभोक्ताओं को डायरेक्ट देती हैं, तो वह ई कॉमर्स B2C। और जैसे कि B2C के अगर उदाहरण पूछ लिया जाए तो अमेजॉन है वो B2C है, फ्लिपकार्ट है वो B2C है। तो कई ऐसी कंपनियां हैं जो B2C है। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, CPU और मेमोरी स्थित है। CPU और मेमोरी किस में स्थित है? विस्तार बोर्ड, मदरबोर्ड, स्टोरेज डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। तो इसका राइट आंसर है वह है मदरबोर्ड। यानी CPU और मेमोरी किस में स्थित है? तो मदरबोर्ड में लगी रहती है CPU और मेमोरी। ये बोर्ड मदरबोर्ड है, ये आपके स्क्रीन में शो हो रहा है। तो ये मदरबोर्ड है और मदरबोर्ड में CPU, जहाँ पे ये लिखा हुआ है CPU, यहाँ एक प्रोसेसर लगता है। यानी CPU को प्रोसेसर भी कहा जाता है क्योंकि CPU एक प्रोसेसर है। तो CPU कंप्यूटर का मुख्य प्रोसेसर है, वो CPU है। फिर यहाँ पर जो ये सर्किट दिया हुआ है, यहाँ पे मेमोरी लगाई जाती है और मेमोरी एक रैम लगाई जाती है। मेमोरी रैम है तो रैम लगाई जाती है और रैम यह एक अस्थायी मेमोरी होती है जिसे डेटा को अस्थायी रूप में स्टोर करती है। क्वेश्चन आता है कि रैम किस प्रकार की मेमोरी है? तो रैम एक अस्थायी मेमोरी भी है। और यहाँ पर मदरबोर्ड के बारे में दिया हुआ है। तो मदरबोर्ड कौन सा है? ये पूरा सर्किट, इस सर्किट को मदरबोर्ड बोला जाता है और इसमें सारी चीज़ें लगी हुई होती है। CPU, मेमोरी, चिपसेट, स्लॉट्स आदि आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और ये पूरा मदरबोर्ड है। तो मदरबोर्ड में ये CPU और मेमोरी किस में स्थित है? तो मदरबोर्ड में। तो मदरबोर्ड में है वो CPU और मेमोरी है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा प्रिंटर टोनर और एक फोटो सेंसिटिव ड्रम का उपयोग करता है? इंकजेट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स, लेज़र या थर्मल? तो लेज़र प्रिंटर है, उसमें टोनर होता है, सेंसिटिव ड्रम भी लगा हुआ होता है। तो किस तरीके से है? टोनर किस टाइप का है और सेंसिटिव ड्रम किस टाइप का है? तो आपके सामने ये स्क्रीन पे शो हो रहा है। तो ये लेज़र प्रिंटर है और लेज़र प्रिंटर है उसमें एक कार्ट्रिज यानी टोनर लगा हुआ होता है, ये टोनर है। और ये फोटो सेंसिटिव ड्रम है जो लेज़र बीम इस दर पर छवि बनाती हैं, इस ड्रम पर छवि बनाती हैं और यह ड्रम प्रकाश को प्रति संवेदनशील होती है। तो ये होती है कार्ट्रिज जिसमें एक पाउडर होता है, सूखा पाउडर इसमें आता है। तो सूखा पाउडर इसमें डाला जाता है, सूखा पाउडर के द्वारा और सेंसिटिव ड्रम के द्वारा प्रिंट किया जाता है लेज़र प्रिंट से। तो इसका राइट आंसर है वह है लेज़र प्रिंटर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, रैम का क्या अर्थ है? यानी रैम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी है, रीड एक्सेस मेमोरी है या रेडी एक्सेस मॉड्यूल है या रैपिड एक्शन मेमोरी है? तो रैम एक रैंडम एक्सेस मेमोरी है। क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी है। और यानी रैम का पूरा नाम है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी है। और रैम एक अस्थायी मेमोरी है, यानी ये डेटा को अस्थायी रूप से डेटा को स्टोर करती है। तो रैम एक अस्थायी है और रैम एक रैंडम एक्सेस मेमोरी है, यानी रैम का पूरा नाम है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, किस व्यू की मदद से आप टेक्स्ट या ग्राफिक्स का प्रिंट से पहले
पहले पूर्व अवलोकन कर सकते हैं। तो नॉर्मल, प्रिंट लेआउट, आउटलाइन, वेब लेआउट। तो इसका राइट आंसर है वो है प्रिंट लेआउट। देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ये व्यू में, व्यू मतलब इस तरीके से पूछा गया है क्वेश्चन कि किस व्यू की मदद से, यानी व्यू की मदद से आप टेक्स्ट या ग्राफिक्स का प्रिंट से पहले पूर्व अवलोकन कर सकते हैं। मतलब प्रिंट निकालने से पहले अपन देख सकते हैं कि ये पेपर है वो किस टाइप से प्रिंट होगा। तो वो किस में देख पाएंगे, व्यू के अंदर प्रिंट लेआउट का ऑप्शन है। ये देखो ये स्क्रीनशॉट है, स्क्रीन पर शो हो रहा है व्यू, और व्यू में प्रिंट लेआउट। तो इसका राइट आंसर है वो है प्रिंट लेआउट। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। नीचे दी गई तालिका से सही मिलान विकल्प का चयन करें। नीचे दी गई तालिका से सही मिलान विकल्प का चयन करें। हार्डवेयर, रैम और ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हार्डवेयर क्या है, तो हार्डवेयर एक कंप्यूटर के भौतिक भाग है। और रैम क्या है, तो रैम एक अस्थायी डेटा भंडारण के लिए प्रयुक्त अस्थिर मेमोरी है, यानी रैम एक अस्थिर मेमोरी है। और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है वो प्रोग्राम और कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का प्रबंधन करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो हार्डवेयर कंप्यूटर का भौतिक भाग है, इसीलिए आर आ गए सबसे पहले। फिर उसके बाद है रैम, रैम एक अस्थायी डेटा भंडारण के लिए प्रयुक्त स्थिर मेमोरी है, तो पी आ गया, आर पी। फिर उसके बाद है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो प्रोग्राम जो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का प्रबंधन करता है, तो वह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसमें राइट आंसर हो गया इसका आर पी क्यू, आर पी क्यू। तो इसका राइट आंसर है वह है आर पी क्यू। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। मतलब इनपुट डिवाइस कौन सा है, स्कैनर, प्रोजेक्टर, स्पीकर या प्रिंटर। तो इसका राइट आंसर है वह है स्कैनर। स्कैनर एक इनपुट है, प्रोजेक्टर एक आउटपुट है, स्पीकर एक आउटपुट है और प्रिंटर एक आउटपुट है। प्रिंटर प्रिंट करता है, यानी प्रिंटर के द्वारा जो प्रिंट की गई कॉपी हार्ड कॉपी कहलाती है, और स्पीकर ऑडियो को आउटपुट देता है, और स्कैनर है वो एक इनपुट उपकरण है। तो इसका राइट आंसर है इनपुट। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। नीचे दी गई तालिका से सही मिलान विकल्प का चयन कीजिए। मतलब सही विकल्प का मिलान कीजिए। इनपुट डिवाइस कौन कौन से है, आउटपुट डिवाइस कौन कौन से है, और स्टोरेज डिवाइस कौन कौन से है। तो इनपुट डिवाइस कौन कौन से है, तो इनपुट डिवाइस है वो ट्रैक बॉल, माइक्रोफोन और कीबोर्ड। यानी ट्रैक बॉल, माइक्रोफोन और कीबोर्ड ये एक इनपुट उपकरण है, तो एक नंबर में पी। फिर आउटपुट डिवाइस कौन कौन से है, तो मॉनिटर, प्रिंटर और हेडफोन। मॉनिटर, प्रिंटर और हेडफोन है वो आउटपुट डिवाइस है, तो पी आर। फिर है स्टोरेज डिवाइस, मतलब मेमोरी कौन सी है, तो हार्ड डिस्क और ड्राइव, ये दोनों स्टोरेज डिवाइस है, तो हार्ड डिस्क और ड्राइव। तो इसका राइट आंसर हो गया पी आर क्यू। तो इसका राइट आंसर है वो है सी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। रैम से अधिकाधिक प्रयोग में ली जाने वाली जानकारी को संग्रहित करने के लिए कौन सी मेमोरी का उपयोग किया जाता है। यानी सबसे ज़्यादा रैम में अधिक यूज होने वाली जो मेमोरी है और जो तेज़ मेमोरी है वो कैश मेमोरी है, और वो ये मेमोरी सीपीयू और रैम के बीच कार्य करती है। सीपीयू और रैम के बीच कार्य करती है, और ये कैश मेमोरी है वो बार बार सीपीयू में यूज ली जाती है। तो इसका राइट आंसर है कैश मेमोरी। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो कागज़ पर पेंसिल द्वारा लिखी जानकारी को स्कैन करता है और पढ़ता है। यानी एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है जो कागज़ के पेंसिल द्वारा लिखी गई जानकारी को स्कैन करता है और पढ़ता है। तो इसका राइट आंसर है वो है OMR। OMR है वो एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है जो कागज़ पर पेंसिल द्वारा लिखी गई जानकारी को स्कैन करता है और पढ़ता है। तो इसका राइट आंसर है OMR। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। मॉडेम का पूर्ण रूप है, इन मॉडेम का पूरा नाम है वो है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। तो इसका राइट आंसर है वह है ई, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर।
मॉडर्न इंजीनियरिंग नहीं है, ए भी नहीं है, इसमें से कोई नहीं, तो मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर है राइट आंसर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, www का पूर्ण रूप है, तो www का पूर्ण रूप है वर्ल्ड वाइड वेब, तो इसका राइट आंसर है वर्ल्ड वाइड वेब। यानी ए में है वर्ल्ड विजडम वेब, नहीं, बी में है वर्ल्ड वाइड वेब, हाँ, तो इसका राइट आंसर है वर्ल्ड वाइड वेब। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, और स्पॉट के लिए किस कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है? तो ये सिंपल सवाल है, और स्पॉट के लिए किस कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर है वाईफाई। यानी और स्पॉट के लिए वाईफाई की ज़रूरत होती है। और ब्लूटूथ एक पर्सनल एरिया नेटवर्क है जो कम दूरी का नेटवर्क है। और इंफ्रारेड जो नेटवर्क है वो टीवी और रिमोट के बीच में कार्य करता है। यानी जो रिमोट से टीवी ऑन की जाती है तो उसके बीच में जो नेटवर्क था वह इंफ्रारेड नेटवर्क है, तो इसका राइट आंसर है वाईफाई। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, यूएसबी पोर्ट का उपयोग निम्न में से किसको जोड़ने के लिए किया जाता है? यानी यूएसबी पोर्ट का उपयोग निम्न में से किसको जोड़ने के लिए किया जाता है? हार्ड डिस्क नहीं, पेन ड्राइव, रैम, तो इसका राइट आंसर है पेन ड्राइव। पेन ड्राइव है वो यूएसबी पोर्ट के माध्यम से कंप्यूटर से जुड़ी जाती हैं, तो इसका राइट आंसर है वह है बी। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, जॉयस्टिक एक प्रकार है। जॉयस्टिक एक प्रकार है, तो जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है, ना कि आउटपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है, मेमोरी नहीं है, आउटपुट डिवाइस नहीं है और गेम नहीं है। जॉयस्टिक से गेम खेला जाता है, बल्कि जॉयस्टिक क्या है? एक इनपुट डिवाइस है, गेम नहीं है। गेम खेलने के लिए जॉयस्टिक का प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर है वह है ए, इनपुट डिवाइस। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, फ्लैश मेमोरी है, सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, रैम है या पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस है? तो इसका राइट आंसर है वो है पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस। यानी फ्लैश मेमोरी एक पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस है, सॉफ्टवेयर नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, रैम नहीं है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, कौन सी मेमोरी प्रकार डेटा को बनाए रखने के लिए लगातार रिफ्रेश की आवश्यकता रखती है? यानी ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसको बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत पड़ती है? तो वह है एस रैम, डी रैम या रोम या केस। तो डी रैम, यानी डायनेमिक रैम होती है, उस रैम को बार बार रिफ्रेश होती रहती हैं। क्योंकि किस तरीके से है, तो एक बार ये आपके सामने स्क्रीन शो हो रही है। तो डी रैम है वो एक प्रकार की वेबशील मेमोरी है जिसमें डेटा को बनाए रखने के लिए लगातार रिफ्रेशिंग की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह डेटा को कैपेसिटर में संग्रहित करती हैं। यानी यह डेटा को कैपेसिटर में संग्रहित करती हैं और कैपेसिटर समय के साथ चार्ज खो देता है, इसीलिए डेटा को बरकरार रखने के लिए नियमित रूप से रिफ्रेश करना पड़ता है। तो डी रैम बार बार रिफ्रेश करनी पड़ती है। और एस रैम है, इसमें डेटा को बनाए रखने के लिए रिफ्रेशिंग की कोई आवश्यकता नहीं होती है। एक एस रैम भी होती है स्टैटिक रैम, डी रैम डायनेमिक रैम, एस रैम स्टैटिक रैम और रोम है वो एक